हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक अंदाज में अग्निवीर बुक, ये अंकित भाटी सर की बुक, जबरदस्त बुक। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही जबरदस्त मिलेगा और मैथ के बाद आपको रीजनिंग भी बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ही खतरनाक तरीके से कंप्लीट करी जाएगी। तो फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन के साथ आज की वीडियो देखेंगे। अग्निवीर बुक से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको सेकंडों में और टेक्निकल तरीके से आसान और कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 13 है आज की वीडियो में। देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हर क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा, यही मैं आपसे बताता हूं। और मैंने एचसीएफ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, एक बार उन सभी को रिपीट कर लेना। तो देखो, दो संख्याओं का योगफल 342 है, दो संख्याओं का योगफल। अब जैसे कि योगफल दिया है तो मैंने आपको बताया था कि योगफल को भी एचसीएफ पूरा डिवाइड कर देता है। देखिए, ये राउंड का एचसीएफ 19 है। ऐसी संख्याओं के कितने युग्म यानी कितने जोड़े बनेंगे? तो चलिए देखते हैं। योगफल को एचसीएफ पूरा डिवाइड कर देता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है कॉन्सेप्ट में कि योगफल को एचसीएफ पूरा डिवाइड कर देता है ऐसे। तो एचसीएफ है हमारा 19 और योगफल है हमारा दो संख्याओं का 342। देखिए, 19 ही कम 19, 15 बचेगा, हो गए 152 और 19 अट्ठे 152, 18 बार कटा। देखिए, 19 से 342 18 बार कटता है। अब ये देखते हैं कि ये क्या आया, क्या प्राप्त हुआ, ये हमें मालूम होना चाहिए। देखो, जब हमने 19 से यानी कि एचसीएफ से योगफल को काटा, दो संख्याओं के योगफल को काटा, तो ये दो संख्याओं का अनुपातिक योगफल मिला है हमें। दो संख्याओं का अनुपातिक योगफल ये वाला, तो उन्हें अनुपातिक योगफल के रूप में उन्हें हम लिख लेंगे। तो हमें जोड़ों का मालूम आ जाएगा कि कितने ऐसे जोड़े बनेंगे जिनका योगफल 18 आ जाए। तो देखिए, मैंने बताया था जोड़े वही बनाए जाएंगे जिनका एचसीएफ 1 होगा और जिनका एचसीएफ 1 नहीं होगा वे जोड़े नहीं बनाए जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले 1 और 17 लेते हैं, क्योंकि 1 और 17 को जोड़ेंगे तो 18 हो जाता है। उसके बाद हम लेते हैं 2 और 16। अगर 2 और 16 को लेंगे तो इनका एचसीएफ 2 हो जाता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे जोड़े जिनका एचसीएफ 1 हो तो 2 तो छोड़ देंगे। उसके बाद 3 और 15 भी छोड़ेंगे, क्योंकि 3 और 15 को अगर देखते हैं तो यहां पर हमें 3 का एचसीएफ दिखाई दे रहा है। 3 एकम 3, 3 बजे 15, इसलिए ये वाला जोड़ा भी कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद 4 भी छोड़ेंगे, 5 लेंगे, 5 और 13, 13 5 18। उसके बाद आता है 7 और 11। बस ये 3 जोड़े हैं, क्योंकि उसके बाद अगर आप 8 लोगे तो फिर 10 रह जाएगा, तो वे अभाज्य जोड़े नहीं बनेंगे, क्योंकि उनका एचसीएफ 1 से ज़्यादा होगा यानी कि 2 होगा। तो इसलिए मैंने आपसे बताया केवल ये ही जोड़े बनेंगे और 3 जोड़े हो गए ये। अगर इनको काउंट किया जाए, देखा जाए ये कितने जोड़े बन गए टोटल, 1 2 3, 3 युग्म यानी कि 3 युग्म बनते हैं। आप इनको जोड़े भी कह सकते हैं, युग्म भी कह सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, युग्म या जोड़ा। तो हमारे इस प्रकार के 3 युग्म बनेंगे, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। तो देखिए फ्रेंड, बिल्कुल इजी तरीके से आप जोड़े बनाने भी सीख जाएंगे, आप संख्याएं निकालना भी सीख जाएंगे। अगर आप यहां से उन दोनों संख्याओं के मान निकालना चाहते हो तो एचसीएफ की इन जोड़ों में बारी बारी से गुणा कर दीजिए, तो वे संख्याएं भी हमें ज्ञात हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 6 घंटियां क्रम से 12 मिनट, 9 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 3 मिनट और 10 मिनट के अंतराल में स्वतः मीन्स अपने आप ही बजती है। तो देखिए, यहां तक मैं पहले क्वेश्चन को लिख लेता हूं। 6 घंटियों का टाइम लिखूंगा मैं पहले। 12 मिनट, 9 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 3 मिनट और 10 मिनट के अंतराल से एक साथ स्वतः बजती है। तो शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में वे एक साथ
कितनी बार बजेगी एक साथ। जैसे कि मैंने बताया था आपको कॉन्सेप्ट में कि जब घंटियों का एक साथ बजना होता है, या फील्ड में दौड़ते हुए लड़कों का एक साथ मिलना होता है, या रेड लाइटों का चौराहे पर जलना एक साथ होता है, तो ऐसी कंडीशन में दिए गए क्वेश्चनों में जो दी गई संख्या होती है उनका एलसीएम निकाला जाता है। तो यहाँ पर 12, 9, 36, 8, 3, 10 का एलसीएम निकालेंगे, क्या एलसीएम होता है। चलिए देख लेते हैं। अभाज्य फैक्टर करेंगे, वैसे तो मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा बट इसको आप फैक्टर के अकॉर्डिंग देख लीजिए। 4 तिये 12, 9 जूँगा तो 2 तिये 6, 8 जूँगा तो 3, 2 पंजे 10। ये मैंने अभाज्य फैक्टर किए और यहाँ पर मुझे एलसीएम मालूम हो जाएगा। देखो 2 के रूप का सबसे बड़ा मैंने लिया यहाँ पर 8, 3 के रूप का सबसे बड़ा 9 होगा हमारा, 9 ले लिया मैंने, और उसके बाद बचा हुआ रह गया हमारा 5। चलिए देख लेते हैं। 8 पंजे 40 और 40 नंबर 360, तो 360 हमारा मिनट आ गई है। मिनट लिख सकते हैं इनको टोटल मिनट। तो मिनट के हम घंटे बनाएंगे, 60 से भाग दे देंगे, 6 छंग 36, 6 घंटे बनते हैं। तो 6 घंटे में एक बार बजती है ये। तो 12 घंटे में कितनी बार बजेगी, 12 को 6 से भाग देंगे तो कितनी बार बजती है, 6 दूनी 12, 2 बार। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 2 बार। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए, तो ये है क्वेश्चन का इजी सॉल्यूशन। आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही आसान तरीके से, जैसे कि मैंने आपको बार बार एक्सप्लेन किया है कि यदि दी गई संख्याओं का एचसीएफ निकालना है तो दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर एचसीएफ होगा या अंतर का फैक्टर एचसीएफ होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर देखी 3 संख्या है, 273, 312 और 351। इनका एचसीएफ x है, तो x का मान किन के बीच में है, यानी कि जो x की वैल्यू आएगी वह संख्या किन दो संख्याओं के बीच में है, ये हमसे पूछा है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर दी गई संख्याओं का एचसीएफ अगर निकालना है तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर एचसीएफ होगा। तो इन दोनों का जब अंतर करेंगे हम 39 आता है, और इन दोनों का अंतर भी 39 ही आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 39 हमारा एचसीएफ बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर अंतर 39 आया है तो अंतर से इनको भाग करके देख लेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि अंतर तो कर लेते हैं, लेकिन डिसाइड करना होता है कि क्या वह अंतर ही एचसीएफ है। तो उसका मालूम करने के लिए हमें उस अंतर से इनको बारी बारी भाग करके देखना होगा। यदि यह इन संख्याओं को भाग कर रहा है तो बस वही हमारी संख्याओं का एचसीएफ होगा। देखो 3 सत्ते 21, 6 9 सत्ते 63, यानी कि इसने इसे 7 बार काटा है। इसी तरह ये भी कट जाएगा, देखिए 8 बार कटेगा और ये 9 बार कट जाएगा 39 से। इसका मतलब दी गई संख्याओं का एचसीएफ 39 है। लिख लेंगे हम एचसीएफ को। दूसरी भाषा में यहाँ पर इसने x भी कहा है, एचसीएफ को x कहा है, तो x का मान हमें बताना है। तो हमारा एचसीएफ आया 39। अभी 39 ये देखेंगे कि किन दो संख्याओं के बीच में आता है। देखो 35 और 40 के बीच में आएगा ये, क्योंकि 40 से तो पहले का है ये, हमें लेना है 35 और 40 के बीच में आने वाला नंबर है। 25 और 30 के बीच में भी नहीं आता ये। तो ये जो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 39, वो इन दो संख्याओं के बीच में आता है। तो हमारा आंसर ये वे दो संख्याएं होगी जिनके बीच में हमारा एचसीएफ 39 आएगा, 35 व 40 के बीच। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 यानी क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर देखेंगे वह न्यूनतम संख्या क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कम से कम संख्या पूछे या न्यूनतम संख्या पूछे तो दी गई संख्याओं का एलसीएम निकाला जाता है। तो यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे। देखो वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 5 और 6 से भाग देने पर क्रम से 1, 2 तथा 3 शेष बचता है। देखिए बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये, इसको ध्यान से देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखो हमारे पास ये 3 संख्या है, 4, 5 और 6 से जब किसी संख्या को भाग देते हैं तो शेष फल कितना कितना बचता है। 4 से भाग देंगे शेष 1, 5 से देंगे 2 शेष और 6 से भाग देंगे 3 शेष। तो यहाँ पर हम देखते हैं इनका अंतर कितना है, 3 का।
इन दोनों में अंतर 3 का, इन दोनों में अंतर 3 का, तो अंतर 3 का अंतर दिख रहा है हमें यहाँ पर, 3 का अंतर दिख रहा है हमें यहाँ पर। अब क्या करेंगे, दी गई संख्याओं का एलसीएम लेकर उसमें से ये अंतर घटा देते हैं, जो 3 का अंतर है इसको घटाएंगे। तो एलसीएम क्या बनता है, 4, 5, 6 का एलसीएम बन जाएगा 60। 60 एलसीएम बनता है 4, 5, 6 का। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 से करेंगे और 6 से करेंगे, तो ये हमारा एलसीएम बन जाता है। और इस एलसीएम में से, इस संख्या में से जो इनका एक समान अंतर आया है 3, उसको घटा देते हैं, तो हमारी संख्या, न्यूनतम संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। तो देखिए संख्या ज्ञात करनी है, 60 में से 3 घटाएंगे अंतर को, तो ये हो गया हमारा 57। तो ऑप्शन ए इज राइट। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 57, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही प्यारा और जबरदस्त सॉल्यूशन और सिंपल तरीके से मैंने आपको दी गई संख्याओं का एचसीएफ बताया है कि एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। तो मैथ में आपको एक्सपर्ट बनाने के लिए मैं पूरी आपके लिए पूरी जबरदस्त जान लगा दूंगा और मेहनत करूंगा आपके लिए, जिससे कि आप मैथ में नंबर 1 हो जाए। और आप खुद भी देख सकते हैं, एक से एक तकनीकी, एक से एक कलाकारी, और मैथ को बिल्कुल आसान बना दिया है हमने। तो वह सब तरीके आपको सिखा दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, आप मैथ में नंबर 1 बनेंगे। एचसीएफ की टेंशन ही खत्म, झंझट ही खत्म। एचसीएफ निकालना बहुत इजी तरीका बताया है। दी गई संख्याओं का अंतर, या तो अंतर एचसीएफ होगा या अंतर का फैक्टर एचसीएफ होगा। तो मैंने यहाँ देखा दी गई संख्याओं में दोनों में अंतर 90 का है। अब 90 से ये नहीं कट रहे हैं, तो यहाँ पर इसके फैक्टर करेंगे। देखिए 90 के कई सारे फैक्टर हो जाते हैं, 15 के 90 भी होता है, 30 के 90 भी होता है, लेकिन हमें ऐसे फैक्टर करने होते हैं जो इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा काट दे। देखिए हमें मालूम हो रहा है 8 8 है, तो सम संख्या वाला फैक्टर 1 होना जरूरी है उसमें, जिससे कि ये सम संख्या कट जाए। जैसे 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, तो हम इसके फैक्टर कर लेंगे। ये रहा, देखिए 18 हमारा दी गई संख्याओं का एचसीएफ है। क्यों है? क्योंकि इससे ये दोनों संख्याएं पूरी पूरी कट जाती है। जैसे कि 18 छिके 108 कट गया, 18 ही कम 18 एक बचा होगा, फिर 18 कम 18, यानी कि 11 बार कट जाता है 18 से ये। तो इसका मतलब हो जाता है दोनों दी गई संख्याओं का एचसीएफ बन गया हमारा 18। बहुत ईजी और सिंपल, ये रहा क्वेश्चन का आंसर। चलिए देख लीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ गया 18, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने बताएंगे। देखो मैंने आपको एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट बताए हैं। उन्हीं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपके हर एक एक क्वेश्चन हो रहा है। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, फिर आपको मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड, किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया है, ये रहा। देखिए एचसीएफ दिया है उसने और एलसीएम भी दिया है उसने 25 और 75, यानी 750, ये रहा। एचसीएफ और एलसीएम 25 और 750 है। यदि उनमें एक संख्या 75 है तो दूसरी संख्या हमें बतानी है। तो देखिए दो तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, पहला स्टैंडर्ड तरीका इधर बताऊंगा, उसके बाद सेकंड इधर। दोनों तरीके से आप सीख सकते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। चलिए देख लीजिए, मैंने बताया था कि एचसीएफ एलसीएम को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। तो देखिए इससे ये डिवाइड हो गया 25 के 75, 30 बार। अब ये दो संख्याओं का अनुपातिक गुणनफल आ गया, तो इसके मैंने फैक्टर किए। ऐसे फैक्टर करूंगा जिनमें एक संख्या मुझे डेफिनेटली 75 दिखाई देनी चाहिए। तो 75 कब आती है? 25 से। इसको काट के देख लीजिए, 25 3 75, 3 बार घटता है, यानी 3 वाले फैक्टर करूंगा, 3 ढाई 30, 3 से 3 ढाई 30, ये हो गए फैक्टर। अब इन दोनों फैक्टरों में गुना कर दी जाएगी। क्या हो गया? 25 3 75 हो गई एक संख्या, 25 दाम 250 हो गई दूसरी संख्या। और दूसरी संख्या ही हमसे पूछी है कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, कौन सी है दूसरी संख्या, ये रहा। तो ऑप्शन सी इज राइट कि दूसरी संख्या जो होती है वह 250 होती है। तो ये वाला एक तरीका अलग है। अब उसके बाद मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट और नोट करवाया था। देखिए ये वाला कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम।
इस वाले कॉन्सेप्ट को भी मैंने आपको बताया है और इसका यूज करके भी आप क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल सकते हो। देखिए पहली संख्या 75 है, दूसरी संख्या पूछी है बराबर HCF हमारा 25 है और एलसीएम हो गया 750। अब इसको हल करेंगे। देखिए 25 से 75 से इसको काटेंगे, 75 दाम 750 और 25 गुणा 10 करेंगे तो सेकंड संख्या हमारी आ जाएगी 25 दाम 250। तो देखिए दूसरी संख्या हमें ज्ञात हो गई है 250। ये सेकंड तरीका है, ये फर्स्ट मेथड है। तो आप फ्रेंड बहुत अच्छी तरीके से इन्हें सीखो, कीजिए मेहनत इन पर। आप मैथ में ऑटोमेटिकली इतना ज़बरदस्त, इतना खतरनाक हो जाओगे। बस आप इनके कॉन्सेप्ट को देखिए और इक्वल टू इक्वल को देखिए कैसे इनको किया जाता है, बस मैथ इसी में खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही बेस्ट और सुपर क्वेश्चन आपके सामने। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है जिसे 3, 5, 8 और 12 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। तो देखो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। तो जब 3, 5, 8, 12 से भाग देते हैं तो इन सबसे अलग अलग भाग ना देकर इन सब का एक ही संख्या एलसीएम द्वारा बना ली जाती है। तो हम इनका एलसीएम लेते हैं। 3, 5, 8 और 12 का एलसीएम होता है 120। इनका एलसीएम होता है 120। इनको अगर 120 को हम इनसे बारी बारी भाग देंगे तो यह पूरी पूरी संख्या कट जाएगी। 12 ढाई 120, 15 अट्ठे 120, 24 पंजे 120 और 3 से 40 बार कटेगा ये 120। तो दी गई संख्याओं का एलसीएम आता है हमारा 120। अब देखिए हमें जाना है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पर। तो हम क्या करेंगे, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को हम 120 से भाग देंगे। 2, 3, 4, 5 ये वाली होती है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इससे हमें मालूम हो जाएगा, ये लास्ट नंबर है, इससे पहले पहले वाली संख्या होगी जिसको 3, 5, 8, 12 से अर्थात 120 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। तो देखो 12 अट्ठे 96, 8 0 0 और 12 अट्ठे 96 कितना बचेगा 9, 3 उतारेंगे 9, 12 3 36 360 हो जाएगा ये 9 3, फिर इसके बाद 9 उतारेंगे 12 3 36 360, 9 में से 6 घटाएंगे 3, 39 घटाएंगे। तो अगर हम बड़ी से बड़ी संख्या में से 39 घटा दें तो 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात हो जाएगी। देखिए यहाँ पर 2 3 4 5, इसमें से अगर हम 39 घटाते हैं 0 6 9 9 9 ये वाली, लेकिन उसने कहा है कि शेष 2 भी बचता है तो प्लस शेष 2 भी जोड़ दीजिए इसमें। तो हमारी संख्या आ जाएगी 2 6 9 9 और 9। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 99,962। तो फ्रेंड बहुत ही अच्छा और सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखो सी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीके से यह क्वेश्चन सोल्व होगा। दो संख्याओं का गुणनफल जैसे मैंने बताया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणा एलसीएम। ये वाला कॉन्सेप्ट होता है इस प्रकार के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन निकालने के लिए। अब देखो दो संख्याओं का गुणनफल ये पूरा का पूरा दिया है 1280, दो संख्याओं का गुणनफल है। और इधर HCF 8 है तो हमसे पूछा है एलसीएम ज्ञात कीजिए एलसीएम। अब देखो मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, 8 × 8 4 बचे 8 × 48 0। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। एलसीएम आएगा 160 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है कि एलसीएम 160 आता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। सिंपल मेथड से हम दी गई संख्याओं का HCF व एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन वाली संख्या आई है और फ्रैक्शन वाली संख्याओं में हमसे HCF पूछा है। तो मैंने इसका एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है आपको पहली वीडियो में कि जब संख्याएं फ्रैक्शन में आ जाए यानी कि भिन्न संख्याओं में आ जाए और HCF पूछा जाए तो अंश वाली संख्याओं का HCF और हर वाली संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो वही तरीका हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखो 4 8 और 12 का HCF निकालेंगे इनका।
4 8 व 22, 4 8 व 22 का HCF। मैंने बताया था कि HCF व बड़े से बड़ा नंबर जो दी गई सभी संख्याओं को पूरा पूरा काट दे, ये भी होता है। 2 से कट जाएगा, या दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर HCF होगा या अंतर का फैक्टर। तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है 2 से ये तीनों संख्याएं कट जाएगी डायरेक्ट। देखो हर जगह आप ऐसे भी मत कीजिए, हर जगह पर अगर छोटी छोटी संख्याएं हैं तो उनको डायरेक्ट भी काट कर पता लगा सकते हैं कि दी गई संख्याओं का HCF क्या होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट ही निकाल दीजिए एक ऐसा नंबर जो सभी संख्याओं को पूरा काट दे बड़े से बड़ा, तो वह हमारा HCF कहलाता है। तो देखिए 2 है यहाँ पर, 2 से ये कटेगा, 2 से ये, 2 से ये। अब 4 से ये कट जाएगा, बट 4 से ये नहीं कटेगा, इसलिए 4 से छोटा 2 है, तो 2 हमारा HCF होगा। तो 2 होगा हमारा HCF, HCF होगा 2। अब दी गई संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। देखिए 25, 35 और 40। अब इनके अभाज्य फैक्टर करेंगे। 25 के जोगे तो 35 के 5 सत्ते 35 और इसके 40 के हो गए 5 अट्ठे 40। तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। देखो 5 के पदों में सबसे बड़ा मैंने 25 लिया और 2 के पदों में 8 लिया और उसके बाद बचा हुआ हमारा 7 है। तो इनको हल कर लेंगे। 25 अट्ठे 200, 200 सत्ते 1400, तो 1400 हमारा एलसीएम आ जाता है। अब देखो इस फॉर्म में लिखेंगे, HCF हो गया हमारा 2 और एलसीएम होगा हमारा 1400। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो 1/700 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो देखिए फ्रेंड, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 1/700। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा 1/700। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं और इसका सॉल्यूशन भी निकालेंगे बहुत ही सिंपल और आसान टेक्निक से। देखिए 2 संख्याओं का HCF व एलसीएम का योग। देखो HCF व एलसीएम का योग दिया है उसने, HCF व एलसीएम का योग दिया है उसने 65 और एलसीएम व उनके HCF का 12 गुना है। देखिए एलसीएम जो है HCF का 12 गुना है, 1 से 12 गुना ये रहा। तो देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। योग बराबर योग, हमारा योग है यहाँ पर 65 एलसीएम HCF का। तो यहाँ पर हमारा HCF एलसीएम का योग है 13, 12 और 1 13, 13 पंजे 65। एक रेशो की वैल्यू आ गई 15, सॉरी एक रेशो की वैल्यू 5 आ गई। अब देखिए हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी, तो यहाँ पर एलसीएम के फैक्टर करेंगे गुणनखंड के रूप में। 3 चौक 12। देखिए 3 चौक 12, उनमें से एक संख्या हमारी 15 आनी चाहिए, दूसरी संख्या हमें मालूम हो जाएगी। देखिए इस 3 में हमने यहाँ एक रेशो की वैल्यू 5 पता किया है, 5 की गुणा कर लीजिए, 5 दिए 15 और 5 चौक 20। ये दूसरी संख्या आ गई, ये पहली, और ये आ गई दूसरी संख्या 20। तो हमसे पूछा है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, 20 है। पहली संख्या पूछना चाहे तो 5 दिए 15, पहली संख्या 15 है, दूसरी 20 है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 सिंपल तरीके से फ्रैक्शन वाली संख्याओं का एलसीएम हमें निकालना है। तो अंश वाली संख्याओं का एलसीएम और जो बटे में हर वाली संख्या होती है उनका HCF हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बार बार बताया है। तो देखिए यहाँ पर दी गई संख्याओं का एलसीएम लेंगे। 2 के रूप का सबसे बड़ा 4 और 4 की गुणा 9 में करेंगे, 4 9 36। तो एलसीएम आ जाता है हमारा 36। अब हम HCF निकालेंगे। देखिए दी गई संख्याओं का HCF कैसे निकाला जाता है। 3 7 13 का HCF बताए। मैंने बताया था कि 2 निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर HCF होता है या अंतर का फैक्टर। तो देखो यहाँ पर इनके बीच का अंतर कितना है, 4 है, बट 4 से तो ये नहीं कटती। तो फिर 4 के फैक्टर करेंगे। 4 के फैक्टर हो गए 1 चौका 4, 1 से ये तीनों संख्याएं कट जाएगी, 4 से नहीं कटेगी, इसलिए यहाँ पर इनका जो HCF आता है वो 1 आता है। तो देखिए डायरेक्ट भी देख सकते हैं आप, 1 से ये भी कट जाएगा, 1 3 3, 1 7 7, 1 13 13 बार, तो 1 भी डायरेक्ट HCF आ जाता है।
तो अब हमें मालूम हो गया कि दी गई संख्याओं का एचसीएफ 1 है, एलसीएम 36 है। तो हम देखते हैं एलसीएम ऊपर लिखेंगे 36, एचसीएफ नीचे लिखेंगे 1 और 1 से इसको डिवाइड करेंगे 36 बार डिवाइड होगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ये रहा 36, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फ्रेंड बहुत ही अच्छे अच्छे सॉल्यूशन आपको इस बुक से रिलेटेड सिखाए जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको इस बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। बहुत अच्छी बुक है, बट इसमें आपको एक एक क्वेश्चन तैयार करना है। रीजनिंग का भी एक एक क्वेश्चन, मैथ का भी एक एक क्वेश्चन और जीएस का भी एक एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से पक्का करना है। तो 100% आपका अग्निवीर में सिलेक्शन हो जाएगा और आप भी खतरनाक और इस तरीके कमांडो ऑफिसर बन जाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक। बस आपको थोड़ा सा बस माइंड यूज करना, थोड़ी सी लगन करनी, प्रैक्टिस करनी क्वेश्चन होगी, फिर आप सेकंडों में एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेकंडों में। तो देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कंडीशन बनती है। देखो मैंने ये बताया था कि एचसीएफ जो है एलसीएम को पूरा डिवाइड कर देता है। यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट लगेगा। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है तो निम्न में से कौन सा उनका एलसीएम नहीं होगा। देखिए एलसीएम वही नहीं होता जो एचसीएफ से पूरा ना कटे, तो एलसीएम नहीं होगा। लिख लो, लेस है नहीं होगा। देखिए लेस है वही नहीं होता जो एचसीएफ से पूरा ना कटे। अगर एचसीएफ से एलसीएम पूरा कट जाता है तो वह एलसीएम कहलाता है, और जब ये इससे नहीं कट रहा है तो एलसीएम नहीं कहलाता है। तो जो एचसीएफ से नहीं कटता वह उस एलसीएम नहीं है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है दो संख्याओं का एचसीएफ तो 8 है, बट उनमें से कौन सा उनका एलसीएम नहीं है। तो जो 8 से नहीं कटेगा वह एलसीएम नहीं है। तो एचसीएफ की जगह मैं 8 रखूँगा और उसके बाद बराबर यहाँ पर देखूँगा कौन नहीं कट रहा। 68 देखता हूँ तो 68 पहला ऑप्शन देखता हूँ, 8 से 68 नहीं कट रहा, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। जबकि 8 से 72 भी कट जाएगा, 8 9 72, 8 6 48, 8 3 24, तो ये एलसीएम हो जाएंगे। बट 68 एलसीएम नहीं है क्योंकि 8 से ये पूरा नहीं कट रहा, अर्थात एचसीएफ से एलसीएम नहीं कट रहा है। तो दी गई संख्या का जो आंसर बनेगा, जो एलसीएम नहीं होगा वो 68 होगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 68। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 बड़ा ही खतरनाक तरीके से आपके सामने दिए गए सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा। देखो 57 और 93 का एलसीएम बताना, तो इसके फैक्टर करेंगे 19 तिये 57 और 31 तिये 93, ये इनके फैक्टर हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। देखो 3 के रूप का सबसे बड़ा 3, उसके बाद 31 और गुणा 19, ये वाला। तो ये हमारी दी गई संख्याओं का एलसीएम बनता है। अब इनकी गुणा करेंगे। देखिए एलसीएम आ जाएगा हमारा 3 × 3 31 तिये 93 गुणा 19 बराबर 19 तिये 57 हासिल 5, 19 9 171, 5 176, तो 1767 आ जाता है हमारे क्वेश्चन का आंसर। ये रहा। तो देखिए 1767 हमारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से बन गया। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा, देख लो। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। देखते हैं क्या कंडीशन है इसमें। दो संख्याओं का गुणनफल 720 है, उनका एलसीएम 360 है, तो दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये वाला। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 720 बराबर एचसीएफ हमसे पूछा है और गुणा एलसीएम दिया है 360। अब देखिए इसको हल करेंगे। ये 720 है, दो संख्याओं का गुणनफल 720। अब देखिए 36 दूनी 72 यानी कि 360 दूनी होता है 720, तो एचसीएफ आ गया हमारा 2 और यही क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 2।
तो दी गई संख्याओं का HCF 2 आ गया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देख लीजिए, बहुत ही सिंपल और आसान टेक्निक से आपको हर क्वेश्चन सिखाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही प्यारा और बेस्ट क्वेश्चन, और सॉल्यूशन भी आपके सामने जबरदस्त होगा। देखो, दो पूर्ण संख्याएं x और y अनुपात में है। देखिए, ये दो पूर्ण संख्याएं है x और y, और उनका HCF कितना दिया है? HCF दिया है z। तो हमसे एलसीएम पूछा है, उनका एलसीएम बताइए। तो वेरी सिंपल है, देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्म में करेंगे। तो दोनों संख्याओं का HCF है z, तो हमारा HCF होगा इनका 1। अब देखिए HCF 1 कैसे होता है ये बताना चाहिए। देखिए, एक दी गई संख्याओं में उपनिष्ठ संख्या होती है, यानी कि कॉमन संख्या होती है। जैसे लिख कर दिखा रहा हूँ, 1x, इसको 1x कह सकते हैं और इसको 1y। तो देखिए, इनमें कॉमन संख्या क्या हो गई? यानी कि वह संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे। एक हमारा यहाँ पर उभयनिष्ठ संख्या है, तो एक हमारा यहाँ दी गई संख्याओं का HCF होगा 1, क्योंकि 1x 1y, तो एक यहाँ पर हमारा HCF है। तो इसीलिए मैंने x और y z का HCF 1 बताया है। तो अब 1 से हम इसको काटेंगे, 1 रेशो की वैल्यू z आ जाएगी, 1 से इसको z बार काटा जाएगा, तो 1 रेशो की वैल्यू आ गई z। अब हमसे पूछा है एलसीएम। एलसीएम इन दोनों की गुणा करेंगे तो हमारा एलसीएम हो जाएगा अनुपातिक रूप में। अब इस एलसीएम में यहाँ पर 1 रेशो की वैल्यू z है, z से गुणा कर दीजिए, तो हमारा रियल ओरिजिनल एलसीएम आ जाएगा XYZ, जो कि बहुत ही बेस्ट और खतरनाक तरीके से आपके सामने इसका सॉल्यूशन किया गया है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर है, XYZ हमारा एलसीएम है। तो देखो, ये रहा जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपके सामने XYZ जो है हमारा दी गई संख्याओं का एलसीएम है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 28 क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 28 में दो संख्याएं 28 और 42 है, इनका एलसीएम और HCF का अनुपात बताना। देखिए, एलसीएम व HCF का अनुपात बताना। तो देखो, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, मैंने बताया था, ये 28 और 42, 28 और 42 दोनों संख्याओं का एलसीएम तो यहाँ पर लिखेंगे और HCF यहाँ पर लिखेंगे, तभी तो इनका अनुपातिक रूप होगा ये। अब देखो, एलसीएम कैसे निकाला जाएगा? एलसीएम फैक्टर कर लेंगे या डायरेक्ट ले लेते हैं। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूरा कट जाए। तो देखो, इसका एलसीएम आता है 28 ते 84 और 42 दूनी 84, डायरेक्ट भी आ जाता है 84 एलसीएम। लेकिन आप फिर भी फैक्टर के अकॉर्डिंग सीख लीजिए। देखिए, 14 दूनी 28, 7 चौक 28, ये बनेंगे 7 चौक 28 अभाज्य फैक्टर, और ये हो जाएंगे 7 तिये 21 दूनी 42, ये हो गए हमारे 42 के अभाज्य फैक्टर। अब यहाँ पर मैं एलसीएम दिखाता हूँ कैसे लिया जाएगा एलसीएम। 2 के रूप का सबसे बड़ा टुकड़ा 4 आ गया, 3 और बचा हुआ 7, तो 4 तिये 12 सत्ते 84 आ जाता है एलसीएम, जो कि मैंने पहले ही लिख दिया है 84। अब HCF दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर 14 है इन दोनों का, तो 14 हमारा HCF होगा, क्योंकि 14 से ये दोनों कट जाते हैं, 14 दूनी 28, 14 तिये 42, तो दी गई संख्याओं का अंतर HCF बन जाता है। अब यहाँ एलसीएम और HCF का अनुपात हमें निकालना है। देखिए, 14 एकम 14, 14 छिक 84, 6:1, तो 6:1 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 6:1। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 6:1। क्वेश्चन नंबर 29 यानी कि 29वां क्वेश्चन आज की वीडियो का, और उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का HCF एंड एलसीएम का। ये 30वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद हम लेसन नंबर 3 लेकर आएंगे बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ। इस बुक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको 1 बाय 1 और चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन बहुत बारीकी से बहुत अच्छी तरीके से कराया जाएगा। ज़बरदस्त सॉल्यूशन आपको इस बुक के हर समय मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर चेक करते हैं 29, देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। चलिए देखेंगे, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11-17 है। देखिए, 11 और 17 इनका अनुपात है,
और HCF इनका 4 है। देखिए HCF 4 है। जैसे कि मैंने बताया था इक्वल टू इक्वल फॉर्म से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। यहाँ पर हमारी दी गई संख्या होगा HCF 4 है और यहाँ पर इनका HCF कितना होगा, इनका HCF होगा 1। तो 1 से मैंने इसको डिवाइड किया, 1 चौका 4। अब हमसे पूछा है इनका एलसीएम बताए। तो देखिए एलसीएम बताना है तो 1 रेशो की वैल्यू 4 है, हमारा इन दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम कहलाता है। क्योंकि मैंने बताया था जब दो अभाज्य संख्या आ जाए तो उनका गुणनफल एलसीएम कहलाता है। तो इनकी गुणा करेंगे 11 गुणा 17 कितना हो गया, ये 17 एकम 17, हासिल 1 17 एकम 17 और 1 18, 187। अब इस 4 की गुणा कर दीजिए क्योंकि 1 रेशो की वैल्यू 4 है, हमारा रेशो है 187 एलसीएम का। तो इस 4 की गुणा कर दीजिए इसमें तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। देखिए 4 सते 28, 2 18 चौक 72 और 2 74। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड बहुत इजी और सिंपलेस्ट फॉर्म में आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम इसको भी देखते हैं। देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्म से कटेगा। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया है। एलसीएम दिया है हमें 60, एलसीएम तो दिया है 60 और एचसीएफ दिया है हमें 5। तो जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि एचसीएफ एलसीएम को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, तो इसने इसको 12 बार काटा क्योंकि 12 पंजे 60 होता है, 12 बार इसने इसको डिवाइड किया। अब इसके दो फैक्टर करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये दो संख्याओं का अनुपातिक गुणनफल है। देखिए 12 के 4 तिये 12 हो जाएंगे। अब हमें दोनों संख्याएं निकालनी है। इस एचसीएफ की गुणा करेंगे इसमें 5 चौक 20 और 5 तिये 15। तो दोनों संख्याएं आ गई हमारी 20 व 15। अब जैसे कि इसमें कहा है यदि एक संख्या को 2 से भाग दिया जाए, देखो इसको अगर मैं 2 से भाग दूंगा तो भागफल 10 आता है। देखिए 20 को अगर हम 2 से भाग देंगे, 2 ढाई 20, 10 आ गया भागफल। तो दूसरी संख्या हमारी ये है 15। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा कि दूसरी संख्या बताओ। तो दूसरी संख्या हो गई 15। तो देखो फ्रेंड बहुत ही अच्छे अच्छे सॉल्यूशन आपको हर चैप्टर वाइज मिलेंगे और मैथ के बाद आपको रीजनिंग का भी ज़बरदस्त सॉल्यूशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को देखते रहिए और ज़बरदस्त सॉल्यूशन के साथ हम आपको रीजनिंग के चैप्टर भी बीच बीच में शायद हम करा सकते हैं। तो इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो हम आपकी बहुत ही मदद करेंगे अग्निवीर बनने के लिए, आपके लिए हम जान लड़ा देंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को देखते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद।